अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इमरान खान की एहतजाजी तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। आज अली अमीन गंडापुर पूरे काफिले के साथ लाहौर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो लाहौर पहुंच जाएंगे और लाहौर के अंदर एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है। आज वो लाहौर के अंदर क़याम करेंगे और कल अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लाहे अमल देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए जा रही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे के सारे लाहौर ही क्यों आ रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर के अंदर भी हो सकती थी, इस्लामाबाद केपी हाउस के अंदर भी हो सकती थी, लाहौर ही क्यों आना पड़ा? और वो कौन सा बड़ा फैसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने के लिए जा रही है? ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और जब ये काफिला लाहौर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में पुलिस ने जो किया है वो भी वीडियो सामने आ चुकी हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा एक बड़ा इंकशाफ किया है अमेरिका के अंदर एक न्यूज़ वेबसाइट ने, उस मुलाकात के हवाले से, वही मुलाकात जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई थी। वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया जी। लाहौर के अंदर एक नई मोटरवे बनने के लिए जा रही है और वो कोई बड़े मोटरवे नहीं है बल्कि छोटा सा टोटा है, मतलब 16 किलोमीटर का टोटा है। ये एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। और केपी असम्बली के अंदर जो सेनेट के इंतखाबात होने हैं उनके अंदर भी एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि एक बंदा है जो करोड़ों रुपया दे रहा है, करोड़ों रुपया, कि ये मुझसे ले लो और मुझे सेनेटर बना दो। वो तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे अमेरिका की जो न्यूज़ वेबसाइट ने एक इंकशाफ किया वो मैं आपके सामने रखता हूं। ड्रॉप साइट एक न्यूज़ वेबसाइट है, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जिस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर गए अमेरिका में, उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई तो वहां पर इमरान खान का मामला भी जेर बहस आया और डोनाल्ड ट्रंप की जानब से यह कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का जो भी मामला है उसको रिजॉल्व किया जाए। यानी कि इमरान खान जेल के अंदर है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन लड़ा तो जो पाकिस्तानी अमेरिकन है यहाँ पर अमेरिका के अंदर, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की, यानी कि मेरी कैंपेन की, मुझे सपोर्ट किया और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को रिहा किया जाए। अब ये ड्रॉप साइट की जानब से दावा किया गया है, ये कहा गया जी ये बात हुई है और इमरान खान की रिहाई के हवाले से कहा गया जी इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान के साथ जो मामलात हैं उसको तय करो, ये दावा किया गया है। आगे आ जाए जी। अली अमीन गंडापुर आज पूरे लाव लश्कर के साथ, पहले वो केपी से आते थे, अटक पुल के ऊपर बाकायदा एक दंगल लगता था, फिर इस्लामाबाद के अंदर एंटर होते थे, वहाँ पर कंटेनर लगे होते थे, पूरे इस्लामाबाद को बंद किया होता था और उसके बाद आंसू गैस भी होती थी। लेकिन अली अमीन गंडापुर किसी न किसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो जाते थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ है। वो पहले आए हैं इस्लामाबाद, बड़े आराम से चुपके से केपी हाउस में, वहाँ पर सारे लोग आए हैं और वहाँ पर आके ऐलान किया कि हम जा रहे हैं लाहौर। और आज वो तकरीबन कम से कम 300 और ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा रहा है जी 500 गाड़ियों का काफिला है और वाया जीटी रोड आ रहे हैं। पहले मोटरवे के थ्रू आते थे, अब वो जीटी रोड के थ्रू आ रहे हैं। रास्ते में एक जगह पर क़याम भी किया है और वो अब लाहौर पहुँचेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, पब्लिक को नहीं बताया जाएगा। कुछ चीज़ें पब्लिक को बताई जाएंगी और बहुत सी चीज़ें सरप्राइज होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब की अडयाला जेल से वाज़िया तौर पर हदायत हैं कि इस तहरीक में किसी किस्म की कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने कोई गफलत की, कोई गलती की, कोई दो नंबरी की तो उसको फिर उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो अली अमीन गंडापुर अपनी कबीना के साथ, अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ, कुछ और लोग हैं उनके साथ, वो इस वक्त की इतलात के मुताबिक वो लाहौर पहुंचने वाले हैं। किसी भी वक्त वो लाहौर पहुंच जाएंगे। अभी जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, वहां से निकलने से पहले अली अमीन गंडापुर ने एक अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे प्लान के मुताबिक चलेंगे, जीटी रोड से जा रहे हैं, जीटी रोड से ही वापस आएंगे और कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर के अंदर होगी। यानी कि लाहौर के अंदर ये एक बड़ी और तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो लाहे अमल पाकिस्तानियों के सामने रखेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर, वोटर, सपोर्टर बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो लाहे अमल कि किस तरीके से एहतजाजी तहरीक को चलाना है वो जल्द अज जल्द कौम को बताया जाए।
वो लाहे अमल जो है वो कौम के सामने रखा जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा, उन्होंने कहा जी पुरानी बातें भूल जाएं, इस मर्तबा कुछ नया होगा जिसका नतीजा इमरान खान की रिहाई की सूरत में आएगा। यह अब उन्होंने कहा उन्होंने। अब इससे कबल भी अली अमीन गंडापुर बहुत सी बातें कह चुके हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि जी 99% मामला मैंने हल कर लिए, 1% रह गए। तो उम्मीद है कि अली अमीन गंडापुर उन चीज़ों का भी जवाब देंगे कि जो पहले आप बातें करते थे क्या वो हो गई हैं या नहीं हुई। आगे आजे सलमान कमराजा ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी हम लाहौर जंग करने नहीं जा रहे, सारे पाकिस्तान को कहता हूं कि आर्टिकल 15 पढ़ें। आर्टिकल 15 हमें पाकिस्तान की सड़कों पर आज़ादाना घूमने की इजाज़त देता है। लाहौर में प्राइवेट रिहाइशगाह के ऊपर जलसा होगा। लाहौर की पुलिस जो है वैसे ढूंढ रही है कि वो कौन सी रिहाइश है, किस जगह पर ये जलसा होना है, ताकि वहां पर जाकर उसको प्रॉपर तौर पर घेर लिया जाए। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, उन्होंने कहा जी गिरफ्तारियां मुमकिन नहीं। पूछा गया जी कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, उन्होंने कहा जी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, लाहौर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जा रहे हैं, हम बातचीत के हवाले से लाहौर जा रहे हैं, वहां पर जाएंगे और तंजीमी इजलास होगा और बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पंजाब की हुकूमत को खत लिखकर बता दिया है कि हम आज लाहौर आ रहे हैं, हमारी वहां पर मीटिंग है और हमारे जो MPS जो मुअत्तल किए हुए हैं हमने उनको भी मौदू किया है और उसके ऊपर भी बात होगी। जो KP असेंबली के स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती, उन्होंने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि इस बार तहरीक पहले से मुख्तलिफ होगी, इमरान खान का वर्कर इस बार जरूर निकलेगा, बस आप देखते जाएं। उन्होंने कहा कि हम लाहौर जा रहे हैं, हम कानूनी तरीके से जा रहे हैं, वहां पर मीटिंग करेंगे, ये उन्होंने बात की। मजीद उन्होंने कहा कि पंजाब की क़यादत निकलेगी, कारकुनान पंजाब से निकलेंगे, तहरीक के खदोखाल पहले से बता दूं तो काम खराब हो सकता है, बात खराब हो सकती है। उन्होंने कहा जी आगे आगे देखते जाएं कि क्या होता है। इसी तरह शहाद खटक ने बात की, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अली अमीन गंडापुर के काफिले को रोकने की कोशिश की तो हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के ऊपर हमला तसव्वर करेंगे, कि अगर पंजाब पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम ये तसव्वर करेंगे कि हमारे ऊपर हमला किया गया, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के ऊपर। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मलक भुच्चर साहब वो कहते हैं कि अगर हमारा काफिला रोका गया तो हमारा धरना होगा इमरान खान की रिहाई के लिए, पंजाब से तहरीक का आगाज हो चुका है, ये उन्होंने बात की है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे जो फैसले हैं वो धमाका खेज फैसले होंगे। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर शहदरा रावल टूल प्लाजा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पंजाब की पार्लियामेंटेरियन पार्टी अपने आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करेगी, अपने लीडर इमरान खान की रिहाई के लिए हमारी तहरीक का आगाज हो चुका है, आइंदा लाहे अमल का ऐलान जल्द होगा। जुनेद अकबर खान ने एक ट्वीट किया इंतहाई अहम, उन्होंने कहा जी जेहलम में रैली पर फूल फेंकने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इस हुकूमत का इमरान खान से जो डर है वो वाजिया है कि जेहलम में एक बंदा आया, उसने फूल फेंके, पुलिस आई, उसने उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। हाँ भाई आपने फूल क्यों फेंकी, मतलब फूल फेंकने के ऊपर भी भाई गिरफ्तारियां हो रही हैं। और ये भी खबर है जी पंजाब से परवेज इलाही, मियाँ आबाद फरूक और आलिया हमजा ये लीड करेंगे। अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जितना बड़ा सूबा पंजाब है ना, इसके लिए उतने ज़्यादा लोग इनको चाहिए होंगे इस तहरीक को मुतहर्रक करने के लिए। 3 लोग कुछ भी नहीं है, 3 लोग तो पूरे लाहौर के लिए भी काफ़ी नहीं है, यह मैं बिल्कुल सही बात आपको बता रहा हूँ। पंजाब के लिए कम से कम इनको 50 बंदों की टीम चाहिए, और 50 बंदे किस तरह के हों, आलिया हमजा जैसे जो डरने वाले ना हों, इतने बंदों की इनको टीम चाहिए होगी, 50 बंदों की सिर्फ पंजाब से। तो फिर कोई समझ आएगी कि लोग बाहर, क्योंकि देखें लोग कभी भी खुद से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक लोगों को यह कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि भाई हमारा MNA, हमारा MPA, हमारी लीडरशिप वो बाहर निकल रही है, वो इमरान खान की रिहाई के लिए तगोदो करें तो हम भी बाहर निकलें। जब वो ही नहीं निकलेंगे, एक हल्के के अवाम को जब पता होगा हमारा MNA तो सुकून से डेरे पे सोया हुआ है, उन्होंने क्यों निकलना भाई, वो तो नहीं निकलेंगे। वो कहेंगे भी जिनको हमने वोट दिए, जिनके लिए हमने निशानात को ढूंढ के ठप्पे लगाए, इनके पास तो इंतखाबी निशान तक नहीं था, इनको हमने असेंबलियों के अंदर पहुंचाया, यही आज आगे लगने को तैयार नहीं है तो हम बाहर क्यों निकले। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्किंग करने की जरूरत है। शेख वकास अकरम, उनकी रिहाइशगाह के ऊपर छापे भी मारे गए, पंजाब में वैसे भी और बड़ी जगहों पर छापे मारे गए। उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि अभी तो सिर्फ तहरीक का ऐलान किया है और ऐलान ने जो बुखलाहट पैदा की है इस फस्ताई हुकूमत की सफ़ों में, वो कल रात पंजाब में छापों से वाजिया है। मेंबरान सूबाई और कौमी असेंबली के घरों पर, डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि तहरीक रुक जाएगी या ये लोग इमरान खान को छोड़ देंगे तो ये आपकी भूल है, ये बात उन्होंने की है। अब अली अमीन गंडापुर और उनके सारे के सारे लोग आते हैं,
किस नौइयत की एक्टिविटी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। और ये जो हाइप बन गई है, ये जो एक्टिविटी है, इससे पता चल जाएगा कि भाई तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल कितना तगड़ा है, या किस तरीके से हुकूमत को काउंटर करने के लिए जा रहे हैं। अब हुकूमत जो है, हुकूमत को भी पता है सारा कुछ और तहरीक इंसाफ को भी सारा कुछ पता है, क्योंकि पहले 2-3 दफ़ा इनका आमना सामना हो चुका है। तो अब दोनों जो है वो बैठेंगे, इनके बड़े बड़े जो थिंक टैंक है बैठेंगे, सोचेंगे कि भाई क्या करना है। हुकूमत सोचेगी हमने रोकना कैसे है, और तहरीक इंसाफ सोचेगी कि हमने एहतजाज कैसे करना है, हमने पूरे मुल्क के अंदर तहरीक को कैसे फैलाना। तो ये दोनों तरफ जो है वो वर्किंग होगी। आगे आ जाए जी, राना सनाउल्लाह साहब की धमकी, उसके ऊपर अभी तक जो है वो सफाइयाँ जा रही हैं। कल जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने सफाइयाँ दी थी, अब मीडिया के लोग भी दरमियान में आ गए, वो भी सफाइयाँ देना शुरू हो गए हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब वो कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि वो इमरान खान के बच्चों को गिरफ्तार करेगी। ये बात राना सनाउल्लाह ने कही है, और उन्हें ऐसी बात करने से इज्तनाब करना चाहिए। ये एक गैर ज़रूरी बात थी। बच्चों का बाप पाकिस्तानी है और बच्चे भी पाकिस्तानी ही हुए, ये उन्होंने बात की है। तो ये भाई सफाइयाँ दी जा रही हैं। आगे आ जाए, केपी असेंबली के अंदर जो सेनेट के इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे मामलात जो है वो बड़े पचीदा होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर है केपी के उनसे सवाल पूछा गया, एक टीवी शो में सवाल पूछा गया कि सेनेट इलेक्शन में कितने सेनेटर आपके मुंतखब हो जाएंगे केपी असेंबली से। तो आगे से जवाब दिया फैसल करीम कुंडी साहब ने, जी 5। तो सवाल पूछा गया, जी 5 कैसे, आपके पास तो इतना नंबर ही नहीं है, वोट आपको कौन देगा। उन्होंने जवाब दिया, फरिश्ते, कि फरिश्ते हमें वोट देंगे। अल्लाह करे कि हमें उन फरिश्तों का भी डर और खौफ हो कि जब हमारी ये रूह हमारे जिस्म से निकल जाएगी, और जब हमारे इस जिस्म को हमारे अहलो अयाल कब्र की मट्टी के हवाले करेंगे, और मनो मट्टी कब्र के अंदर मनो मट्टी के नीचे जब अहलो अयाल कब्रस्तान से बाहर निकलेंगे, तो वहाँ पर भी फरिश्ते आएंगे। अल्लाह करे कि हमें उनका भी ख्याल हो, हमें उनका भी खौफ हो। हम तो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि भाई फरिश्ते वोट देंगे। तो एक फरिश्तों का जो आपके ये दुनिया के अंदर फरिश्ते हैं, इसके अलावा भी जो एक कायनात का निज़ाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम, वो निज़ाम भी ये सब कुछ दे रहा है, अल्लाह भी ये सब कुछ देख रहा है। तो 2 नंबरी ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, वो एक्सपोज हो जाती है। अब आमिर मतीन साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा, जी मिर्ज़ा फरीदी साहब एक बड़ी ATM है। ये हजरत पहले नून लीग में थे, बाद में PTI के अंदर आए, और फिर 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी से ला तल्लकी का ऐलान भी फरमा चुके हैं। उन्होंने कहा, जी नूरुल हक कादरी और मिर्ज़ा फरीदी के नामों पर फड्डा है, मिशाल यूसुफजई की एक सीट पर भी लड़ाई है। यानी कि ये इतलात हैं कि भाई करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, एक ये साहब की जानब से ये बातें हो रही हैं, और इनको सेनेटर बनाया जाएगा। देखते हैं कि इमरान खान के लिए जानों के कुर्बानी देने वाले, इमरान खान के लिए एहतजाज करने वाले, बाहर निकलने वाले, सर्दी और गर्मी बर्दाश्त करने वाले कारकुनान को फोकियत दी जाती है, या पैसे वाले लोगों को फोकियत दी जाती है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये बात बता चुके हैं, सेट कर चुके हैं इमरान खान, कि अब पाकिस्तान की सियासत में पैसे की कोई वक़्त है ही नहीं। अलीम खान को आपने देख लिया, जहांगीर तरीन को आपने देख लिया कि वो गए, इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हुकूमत गिरी, इलेक्शन चोरी हुआ, मजीद उसकी मकबूलियत ऊपर ही जाती जा रही। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है। आगे आ जाए जी, 27 यूट्यूब चैनल्स को जो बंद किया गया था, कल भी आपको बताया था कि तकरीबन 7 यूट्यूब चैनल जो है उनके हवाले से फैसला मुअत्तल कर दिया गया है, जिनके वो बहाल रहेंगे। इसके अलावा औरिया मकबूल जाम, मखदूम शहाबुद्दीन, अब्दुल कादर और नया पाकिस्तान, ये यूट्यूब चैनल जो हैं इनको भी मुअत्तल करने का जो ऑर्डर था, यानी कि इनको पर पाबंदी लगाने का जो ऑर्डर था, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो होपफुली इंशाल्लाह जो लोग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं लोगों तक, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बहुत सी चीज़ें नहीं बताई जाती, और लोगों का हक है, 24 करोड़ लोगों का हक है कि उन तक खबरें पहुंचें। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचती हैं, यूट्यूब के थ्रू पहुंचती हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको किसी भी सूरत बंद नहीं करना चाहिए। आगे आ जाए जी, फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि तलत हुसैन वो शख्स है जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने बदइन्वान और बद इंतज़ाम PTV से जो कर्ज में डूबा हुआ है, जाली मुलाजमीन से भरा हुआ है, करोड़ों रुपए बटोरे। दूसरी तरफ उसका बेटा नाजायज़ तौर पर क्रिकेट टीम में जगह हासिल कर लेता है, जबकि एक उससे ज़्यादा अहल खिलाड़ी जो हैं उनको शर्मनाक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आगे आ जाए, आखिर में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है, और ये खबर है लाहौर के हवाले से। ज़रा सुनिएगा। आपने दुनिया के अंदर कभी भी कुछ सुना होगा कि फ़लाँ मुल्क अपने फ़लाँ शहर के अंदर मोटरवे बना रहा है,
तो अमूमन ये होता है जी इतने 100 किलोमीटर मोटरवे बन रही है, 200 किलोमीटर, 300, 500, 600 किलोमीटर, यानी कि मोटरवे हमेशा लंबे सफर के लिए होती है। लाहौर के अंदर एक मोटरवे बनने के लिए जा रही है 16 किलोमीटर का टोटा भाई। ये अदनान आदल साहब ने कहा, कहते हैं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी के इजलास में यह इंकशाफ हुआ है कि लाहौर से रायवंड तक सिर्फ 16 किलोमीटर की मोटरवे तमीर की जाएगी। अब मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि रायवंड से किसने निकलना और मोटरवे के ऊपर चढ़ना है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 16 किलोमीटर की मोटरवे इस कौम को कितने में पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।